सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लेटलेट्स को एंड अभी हम करते हैं कोगुलेशन को स्टार्ट। प्लेटलेट्स का जिसने वीडियो नहीं देखा वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं आपसे देख लेना, क्योंकि प्लेटलेट्स का ही एक ये पार्ट है हमारा। कोगुलेशन फंक्शन क्या होता है कोगुलेटिंग का, ठीक है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। It is the process of forming a clot or thrombus in order to prevent excess loss of blood from the body। इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा क्लॉट बनता है या थ्रोम्बस बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे क्लॉट फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, किसी के वोंड हो जाता है, तो वहां पर जो हमारा क्लॉट बनता है ना, वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही बनता है। और किसको प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत क्रिटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इंसान को। इट इज अ जेल लाइक मास दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन इन द ब्लड। मतलब क्लॉट जो बनता है हमारा, उसकी कंसिस्टेंसी इसमें जेल लाइक बताई गई है कि जेल लाइक मास होता है, एक जेल लाइक मास होता है जो कि प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है एंड फिब्रिन्स के द्वारा। फिब्रिन्स हमारी प्रोटीन्स होती हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। 3 मेजर इवेंट्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस आर। मतलब अब हीमोस्टेसिस मैंने आपको बताया था, हीम मतलब ब्लड, ठीक है। हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। और स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो टू स्टॉप ब्लीडिंग, इसमें अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोगुलेशन में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है? पहला स्टेप होता है व्हेन प्लेटलेट्स कम इनटू कांटेक्ट विद द डैमेज ब्लड वेसल्स, देयर सरफेस बिकम स्टिकी एंड दे एडहेयर टू द डैमेज्ड वॉल। मतलब क्या है? जब प्लेटलेट्स हमारे डैमेज ब्लड वेसल से के कांटेक्ट में आती हैं, तो जो प्लेटलेट्स का सरफेस होता है ना, वो स्टिकी हो जाता है और वो एडहेयर कर जाते हैं डैमेज्ड वॉल से। एडहेयर मतलब स्टिक कर जाते, चिपक जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं हमारे ब्लड वेसल से जो कि डैमेज हो रखी है। फिर क्या करते हैं वो? देन रिलीज सेरोटोनिन फ्रॉम द प्लेटलेट्स। अब सेरोटोनिन एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है एंड एक ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। सो ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इसीलिए बोलते हैं कि ये जो वैसो मतलब वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसे रोकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। जैसे वेसल्स जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स, उनका ल्यूमेन जो होता है ना, ल्यूमेन इंटरनल जो हमारा एरिया होता है वेसल्स का, उसे ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो उससे ब्लड फ्लो थोड़ा धीरे हो जाता है। तो अब जैसे डैमेज ब्लड वेसल है, तो अगर डैमेज है तो वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर सेरोटोनिन रिलीज होता है प्लेटलेट्स के द्वारा, ताकि वो जो ब्लड वेसल है, ब्लीडिंग हो रही है ना, उसे कम करे और रोके, ताकि एक्सेस ब्लीडिंग ना हो पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी होम्योस्टैटिक प्लग ऑफ प्लेटलेट्स व्हिच एडहेयर्स टू अंडरलाइंग कोलेजन लेयर इन द वेसल्स वॉल। अब क्या होता है? टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है, टेम्परेरी, जो क्या करता है? वो एडहेयर कर जाता है अंडरलाइंग कोलेजन लेयर, जो हमारी स्किन लेयर होती है ना, बीनीथ द स्किन हमारी कोलेजन लेयर होती है, बीनीथ द स्किन। तो वहां पर ही कोलेजन लेयर जो होती है, उससे हमारा ये जो प्लेटलेट्स है ये चिपक जाता है और फिर फॉर्मेशन करता है हमारा टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग का। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग इनटू डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक क्लॉट बाय फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब क्या होता है? अब पहले ये टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बना, अब ये कन्वर्ट होता है टेम्परेरी से डेफिनाइट हीमोस्टैटिक क्लॉट के अंदर। मतलब डेफिनाइट मतलब जैसे परमानेंट टाइप का, मतलब उसे हील करने के लिए, क्योर करने के लिए, बाय फिब्रिन्स। किसके द्वारा? फिब्रिन थ्रेड्स। थ्रेड्स होते हैं प्रोटीन के, जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब जो डेड मटेरियल होते हैं इनका, वही इकट्ठा होकर हमारा क्लॉट बना देते हैं और रिजल्ट ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मतलब इससे क्लॉट हो जाता है, क्लॉट बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली 3 ही स्टेप्स थे इसके अंदर। सो अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कोगुलेशन के लिए। सो पहला है हमारा डैमेज टिश्यू
डैमेज टिश्यू मैंने अभी बताया था, जैसे ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज अगर हो गई है तो वहां पर क्या होता है, ये जो डैमेज टिश्यू जो होते हैं जो वेसल्स के, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कराते हैं और फर्दर थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। और जो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि बाइंड रहता है हमारा मतलब एडहेयर कर जाता है हमारा डैमेज टिश्यू की जगह पे, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली थ्रोम्बोकाइनेज बना देते हैं और इसे भी लास्टली थ्रोम्बोकाइनेज ही बनाना होता है। फिर ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये हमारा हेल्प करता है, ये एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, मतलब इसे एक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में है ना ये, इसीलिए ये प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं जो कि एक्टिव एंजाइम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये हमारा एक्टिवेट कर देता है आगे फर्दर रिएक्शन को होने के लिए। और रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होती है, कैल्शियम आयंस के प्रेजेंट में, एंड कौन कराता है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब जो थ्रोम्बिन जो बना है एक्टिव एंजाइम है, ये हमारा सॉल्युबल जो प्रोटीन है हमारा फिब्रिनोजन, अब ये हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइन थ्रोम्बिन एंजाइम एंड कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, जो कि लास्ट पार्ट होता है ब्लड क्लॉट बनने का। मतलब फिब्रिन की जो मैंने अभी बताया, फिब्रिन से प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं, ये ऐसे इंटरलॉक्ड फॉर्म में जो बन जाता है और वो क्लॉट बनाते हैं, प्लग बना देते हैं। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अब बचता है हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन आवर ब्लड। सो कितने होते हैं, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको भी वीडियो में ये शेयर, अभी इमेज शो हो रही होगी, आप इसे देख लें। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको याद करना है। मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आपको इसमें दिख रहा होगा कि क्लॉटिंग वेक्टर के अंदर इसमें रोमन नंबर्स में कुछ रोमन नंबर्स में नंबरिंग करी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 13 तक। तो वो आप ये मत समझना कि इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो, वो अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी है, जो कौन सा फैक्टर है, जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है वो कब डिस्कवर हुआ। जैसे हमारा फिब्रिनोजन है, फिब्रिन, ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे आ रहे हैं, शो दिख रहे होंगे आपको, तो वो जो पहले डिस्कवर हो गया उसका पहला नाम आया है और जो लास्ट में डिस्कवर है उसका लास्ट में नाम है। फंक्शन का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें आपको बस याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो थ्री स्टेप्स जो मेजर कोगुलेशन में हेल्प करते हैं वो याद करना है, और ये आपको ये मैकेनिज्म याद करना है। क्लॉटिंग फैक्टर अगर आपको नीड है याद करने की तो आप करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।